हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सुन गुप्ता आपका एक और फिर से स्वागत करता हूं अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल अनअकैडमी यूपी ट्रिपल एस सी पे। तो आई होप आप लोग सब मज़े में होंगे और अच्छी तरह से मेहनत कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए कल जो मैंने आपने कल की अगर मेरी क्लास देखी है सर्च पावर सर्च एंड इंडिसेस पार्ट 2 वाला एंड पार्ट 1 वाली, अगर अभी तक नहीं देखी है तो जाके देख लीजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में या वीडियोस में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, बहुत मज़ेदार तरीके से मैंने आपको बताया कि पावर सर्च एंड इंडिसेस के क्वेश्चंस को डायरेक्टली बिना पेन का यूज किए मौखिक कैसे कर सकते हैं, कैसे करें मैथ से दोस्ती, है ना। बहुत आसानी से कर सकते हैं। आज उसी का और आगे टाइप बनता है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा और लेवल बढ़ाते हैं। तो किस तरीके से उसके क्वेश्चंस बढ़ते हैं और किस तरीके से आपको उन्हें भी बिना पेन के करना है, ये आज मैं आपको सिखाने वाला हूं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अपनी एक मजेदार क्लास को। ओके चलिए। तो कल मैंने आपको टैब बताया था, कल की परसों क्लास में आपने टैब देखा था। तो ऐसी संख्याएं लिखी हुई थी, तो बेटा ऐसी संख्याएं लिखी हुई थी जिनके फैक्टर्स हो रहे थे, लाइक 12 प्लस 12 प्लस 12 इस तरीके से लिखा हुआ है। तो इनके फैक्टर्स हो रहे थे और ऐसे फैक्टर्स हो रहे थे जो संख्या यहां लिखी है, यानी कि 1 लिखा है तो 1 का डिफरेंस आ रहा है ना। अगर इसी फैक्टर को मैं ऐसे कर रहा हूं, इसी फैक्टर को मैं यहां 4 लिखकर कर रहा हूं, तो ऐसे फैक्टर्स बन रहे हैं, इसके ऐसे फैक्टर्स बन रहे हैं जिनका डिफरेंस बेटा 4 आ रहा है ना। लेकिन अब यहां संख्या थोड़ा अपडेट करेंगे हम लोग। यहां क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं जहां अंतर फैक्टर्स का अंतर वहां लिखी हुई संख्या के बराबर नहीं होता है। तो उन सवालों को कैसे बिना पेन का यूज किए कर सकते हैं, वो आज हम लोग सीखने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिएगा कैसे आपको करना है। मैंने कोई संख्या मानी, मैंने माना कि y इक्वल है √7 +√7 प्लस डैश 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 इनफाइनाइट, इस तरीके से। अब यहां आपको कंडीशंस क्या दिखाई दे रही है। 7 एक प्राइम नंबर है या जैसा भी नंबर है, ठीक है, कोई मतलब नहीं सर, लेकिन इसके फैक्टर बेटा यही होंगे 1 इंटू 7, और कोई इसके फैक्टर्स नहीं हो सकते। ठीक है सर, अगर बेटा प्लस का साइन है तो बड़ी वाली संख्या आंसर होती है, माइनस का है तो छोटी वाली संख्या। लेकिन कब ऐसा कब होता है, ऐसा जब होता है जब यहां अगर ये अंतर जितना है ना, मान लो 6 का अंतर है तो यहां सब जगह 6 6 लिखा हो, तो बेटा अंतर बराबर लिखा होना चाहिए वहां मल्टीप्लिकेशन में, है ना। लेकिन ऐसा यहां पर तो नहीं है। तो सर ऐसे सवालों को कैसे किया जाएगा, तो ध्यान से देखो। तो फैक्टर से कोई मतलब नहीं, ऐसे सवालों को डायरेक्टली करने का एक छोटा सा रिजल्ट है जो बेसिकली कॉन्सेप्ट से बनता है, इक्वेशन से बनता है। मैं आपको डायरेक्टली रिजल्ट समझाऊंगा यहाँ पर। तो क्या रिजल्ट होता है यहाँ ऐसी कंडीशन में, y की जो वैल्यू निकल के आती है बेटा, y की जो वैल्यू निकल के आती है, मान लीजिए ये कंडीशन लिखी है y इज इक्वल टू ये a प्लस रूट में a डैश डैश, और एक ऐसी संख्या a है जिसके फैक्टर्स नहीं हो पा रहे, तो y का जो मान निकल के आता है वो क्या होता है 1 प्लस रूट में 4a प्लस 1/2। डायरेक्टली यहां से विद इन सेकेंड आंसर आपका आ जाता है। तो देखिए कितना आसान हो गया हमारे लिए सवाल। तो y की वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस रूट में 4 इंटू ए प्लस का 1, ए की वैल्यू क्या है सर 7, बहुत बढ़िया। तो आप कहेंगे ये हो गया 7 4 या 28 और 129/2, और ये आपका आंसर। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो कितनी आसानी से हमने सवाल को कर लिया। अगर इसे इक्वेशन के साथ ब्रेक करेंगे तो बेटा थोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा आपका, फिर उसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे, आपका कम से कम 2 मिनट खा जाएगा, और ये तरीका आप 10 सेकंड में ब्रेक कर देंगे। अब दिमाग में आ रहा होगा सर अगर यहां माइनस हो, तो अगर ये प्लस की जगह सर माइनस होता तो कोई चेंज नहीं होता रिजल्ट में, बस यहां प्लस की जगह अगर माइनस होगा तो हम लोग क्या कर देंगे। अगर मान के चलिए बेटा मैं लिख देता हूं यहां पर y इज इक्वल टू, यहां माइनस लिखा हुआ है, a लिख लीजिए यहां पर y इक्वल रूट में यहां a लिखा हुआ है और माइनस का साइन है सर, और a ऐसी संख्या है जिसके फैक्टर्स नहीं बन पा रहे। तो हम लोग क्या करते हैं, वही सेम रिजल्ट लगाइए, y बराबर होता है सेम रिजल्ट 1 प्लस रूट में 4y प्लस 1/2, सेम रिजल्ट लगा दिया। सर इस रिजल्ट में और इस रिजल्ट में फर्क नहीं है, यहां भी वही है 1 प्लस रूट में 4a प्लस 1/2, यहां भी वही है 4y की जगह a लिख लेना, 4y की जगह a लिख लेना। लेकिन सर सिर्फ अंतर कहाँ आएगा, माइनस से क्या मतलब निकाल, तो माइनस से ये चेंज आ जाएगा बेटा, यहाँ पर क्या चेंज आ जाएगा, माइनस से ये चेंज आ जाएगा कि यहाँ 1 के आगे माइनस लग जाएगा, यहाँ 1 के आगे माइनस लग जाएगा। बात क्लियर हो गई, यहाँ क्या होगा 1 के आगे माइनस लग जाएगा।
फिर ये y लिख दिया मैंने, यहाँ a आएगा बेटा, y बार बार लिख रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो ये छोटी सी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो अगर माइनस होगा तो क्या करेंगे, प्लस होगा तो क्या करेंगे, फैक्टर्स नहीं बन रहे हैं, फैक्टर्स बन रहे हैं तो कल की और परसों की क्लास में पार्ट 1 और पार्ट 2 में सिखा दिया, लेकिन फैक्टर्स नहीं बन रहे हैं तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये मैंने आपको सिखाया। ठीक है सर, ये बात क्लियर है। तो एक सवाल मैं देता हूं जिसके फैक्टर्स नहीं बनते हैं, तो आप सभी लोग मुझे उसका आंसर करके बताएंगे। और बेटा आप सभी लोगों को अगर क्लास पसंद आई है, ऑब्वियसली आई होगी, तो फटाफट से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा। और डेली ये क्लास रहेगी आपकी, कुछ ना कुछ नया सीखने को आपको यहाँ मिलने वाला है डेली क्लास में। तो सभी लोग फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज यहाँ टॉप एजुकेटर्स आपकी क्लास लेते हैं तो टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके चलो, तो इसको करते हैं बेटा, क्या है इसका, y इज इक्वल टू 8 माइनस रूट 8 डैश 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 इनफाइनाइट। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे, अभी आप लोग ऑफ करके थोड़ा सा पोज करके आंसर लिखिएगा कमेंट में। ठीक है, ओके चलिए, आई होप आपने आंसर लिखा होगा। बहुत आसान है इन चीजों को करना, है ना, बस हमें तरीका मालूम होना चाहिए। अब देखो इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, देखो 8 के फैक्टर करूंगा तो 1 गुणा 8, 2 गुणा 4 हो सकता है ना, और क्या होगा 4 गुणा 2 हो जाएगा। इनका अंतर कितना है, 7 का, यहाँ कितना है 2 का, और सर यहाँ तो कुछ भी अंतर लिखा ही नहीं है, तो सर नहीं बनेगा। फिर रिजल्ट लगाना पड़ेगा आपको, y बराबर माइनस का 1 प्लस, y बराबर माइनस का 1 प्लस, इसको सही से कर लिख लीजिए, माइनस का 1 प्लस रूट में 4a होता है, 4 इंटू 8 हो जाएगा, प्लस का 1/2, आपका आंसर आ जाएगा बेटा माइनस का 1 प्लस में 33/2। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो कितनी आसानी से हम लोग ये चीजें निकाल पाते हैं आपको समझ में आ गई होगी, बस हमें तरीका पता होना चाहिए, हम लोग विद इन सेकेंड इन चीजों को निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है ना आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये प्लस वाला भी हो गया, माइनस वाला भी हो गया, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको क्लियर हो गई होगी बातें। ठीक है, चलो तो अच्छा, अनअकैडमी के बारे में समझ लेते हैं आगे, इसके बाद अगला टाइप करते हैं। जिन लोगों ने अभी तक अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन नहीं किया, फटाफट से जाइए और ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा, बहुत ही अमेजिंग आपके लिए बैचेस शुरू हो रहे हैं, आपके सभी एग्जाम के लिए एक ही फीस में काफी सारे बैचेस आपको शुरू किए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो क्या है इसमें अभी नया बैच, और एक चीज और बहुत अटेंशन देखिए, ध्यान दीजिएगा इस चीज पर, अगर अभी आप लेते हैं फरवरी के मंथ तक तो आपको रेफरल कोड से 10% का डिस्काउंट मिलेगा, बट 1 मार्च से ये डिस्काउंट बेटा आपका ओनली 5% रह जाएगा। तो देर ना करें, जिन लोगों को लेना है सब्सक्रिप्शन जाइए, जिससे 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाए। कौन कौन से बैच कोर्सेस आपके आ रहे हैं अभी, तो आप देखेंगे मिशन यूपीपीएससी के लिए एक बैच आ रहा है आपका, यूपीपीएससी प्रीलिम्स का, जो कि 23 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में बताया था कि हमारे जो बैचेस है 15 तारीख से बहुत सारे बैच शुरू हुए, 16 तारीख से शुरू हुए, और 2 बैच आपके 18 तारीख से आपके शुरू, 18 फरवरी से शुरू हुए हैं ऑप्शनल के, पॉलिटिकल साइंस का एंड साइकोलॉजी का। तो वो एक ही फीस में है, अलग अलग फीस नहीं देनी, सभी बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, बेस्ट रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो अभी अगर आप ज्वाइन करते हैं, अभी आप ज्वाइन करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, प्लस कोर्स को जरूर ज्वाइन करिएगा, काफी सारे बैचेस आपके शुरू हो रहे हैं, और बेस्ट आपके लिए क्या क्या मिलता है देखो यहाँ पर, लर्न्स फ्रॉम योर फेवरेट एजुकेटर। अगर आप एक बार सब्सक्रिप्शन लेते हैं कोई लिमिटेशन नहीं रहता, कोई बाउंडेशन नहीं रहता, अगर आपकी कैटेगरी में 50+ एजुकेटर है तो आप सभी से जाकर क्लास ले सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, पूरा अनअकैडमी आपके लिए अनलॉक हो जाता है, अनअकैडमी आपकी कैटेगरी अनलॉक हो जाती है। ठीक है, आप मेरे से क्लास ले सकते हैं आप सभी एजुकेटर से क्लास ले सकते हैं, है ना। कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन आपको पता है, सारे बैचेस आपके कंप्लीटली जितने भी एग्जाम आते हैं सबके बैचेस पहले से आपके लिए तैयार हो जाते हैं। रेगुलर डाउट सेशन आपका रहता है, हर 4-3 क्लास के बाद डाउट क्लियरिंग सेशन, जिससे आपका डाउट क्लियर हो, रिवीजन हो, सारी चीजें, है ना, सभी पूरा कंप्लीट एकदम 0 to एडवांस कवर किया जाता है। फ्री टेस्ट सीरीज रहती है, वीकली मॉक टेस्ट रहता है, सब कुछ एक स्टूडेंट्स को जो कुछ चाहिए वो सब कुछ आपको यहाँ मिलता है मिनिमम फीस में। क्या है इसके फीस, देखिए अगर अभी आप फरवरी के महीने में ज्वाइन करते हैं तो ये देखो एक्चुअल फीस ये है आपकी, 1 महीने की लेते हैं 1400 है, 3 महीने का इतना, तो मैं कभी सजेस्ट करता ही नहीं, मैं सजेस्ट करता हूँ या तो 1 साल वाला या 2 साल वाला, ये 7000 और ये 8400 का है। इसमें भी अगर आप 10% का डिस्काउंट मेरे रेफरल कोड से आपको मिल जाएगा, आप इस कोड से भी ले सकते हैं, मेरा रेफरल कोड से भी ले सकते हैं IOSERT-1998 से, तो आपको 10% का ऑफ मिलकर इतना हो रहा है। लेकिन यही पैसा 1 तारीख के बाद ये रह जाएगा, क्योंकि ये डिस्काउंट आपका 5% का हो जाएगा। तो अभी अगर आपको लेना है, दिख रहा है सब लोगों को ठीक है, तो आप लोगों को बेटा अभी 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा पर मंथ। 24 मंथ का लेते हैं तो पर मंथ मात्र 300 रुपये समथिंग पड़ता है, और ये पर मंथ मात्र 500 रुपये के समथिंग आपको पड़ता है।
तो बहुत सस्ता है, आप लोग ज्वाइन करिए और बहुत बेनिफिट उठाइए, अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मेरा भी बैच आपका रीजनिंग का कल से 19 तारीख से आपका शुरू हो गया। आज से बैच आपका एक रीजनिंग का कंप्लीट बैच सुबह 10 से 11 आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा मेरा एक बैच शाम को 7:30 बजे से मैथ का भी कंटिन्यू है, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और काफ़ी सारे बैचेस और भी आपके लिए आए हैं अनअकैडमी पर। ओके, तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके चलो, तो ये चीज हमने सीखी बेटा, किस तरीके से हम लोग इनको डायरेक्टली कर सकते हैं। एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं, फटाफट से मुझे करके बताइएगा। एक छोटा सा सवाल मैं आपको देता हूं, फटाफट से आप लोग मुझे करके बताइएगा कितना आंसर आएगा। ठीक है, चलो जैसे कि मैंने कहा ये 7 प्लस 7 माइनस 7 प्लस 7 माइनस डैश 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 इनफाइनाइट। अब यहां क्या यूनिक आया सर, यहां क्या अलग है? तो ध्यान से देखिए बेटा, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। कल हमने सीखा था फैक्टर्स वगैरह होते हैं उसका, आज हमने सीखा कि जिसके फैक्टर्स नहीं होते, लेकिन हमने हर जगह ये सीखा कि साइन सेम है, हर जगह प्लस का है, यहां हर जगह माइनस का है, लेकिन यहां एक बार प्लस है फिर माइनस है फिर प्लस है फिर माइनस है, इस तरह से कंटिन्यूअसली आपका चल रहा है। तो क्या करेंगे सर, ये तो बड़ी दुविधा है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से हम लोग इसको करने वाले हैं। पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस प्लस माइनस, कोई दिक्कत नहीं। वही रिजल्ट लगाइए, थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, y बराबर क्या आएगा वही रिजल्ट लगाइए, थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। अगर आपको दिया जा रहा है y बराबर रूट में a प्लस रूट में a माइनस रूट में a प्लस, इस तरह से प्लस माइनस किया जा रहा है, तो y की वैल्यू बेटा जो होती है ना, ध्यान से देखिएगा क्या होती है, थोड़ा सा चेंजेस होगा, वही सेम वैल्यू आपने अभी सीखी थी। 1 प्लस रूट में 4y, यहां तक सेम है, बस यहां 1 की जगह प्लस 1 की जगह माइनस का 3 हो जाएगा, बाकी सारा का सारा सेम रहेगा। आपका ये रिजल्ट कोई भी चेंजेस नहीं होगा, सेम रहेगा, है ना। कितनी आसानी से हम लोग सवाल को कर पाएंगे, ध्यान से देखना बेटा। 1 प्लस रूट में 4y की जगह a लिख लेना, मेरा हैबिट है यहाँ y लिखने का, तो बार बार y आ जाता है, a कर लेना यहाँ पर, है ना। चलो समझ ही गए होंगे आप लोग, क्या आएगा बेटा, यहाँ पर हो जाएगा आपका a। 4 इंटू ए का मतलब जो इसके अंदर लिखा हुआ है 7 माइनस का 3 अपॉन 2, तो आप कहेंगे सर y की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 7 4 28 में से 1 3 गया 25/2। ठीक है, 25 की वैल्यू क्या होती है, आप कहेंगे सर 5 होती है, 5/2, रूट में 25 की वैल्यू 5 होती है, 25 का इसका रूट कितना होता है 5, 5 और 1 6/2, यानी कि आपका 3 आंसर आ जाएगा। तो इस सवाल का एक प्यारा सा आंसर क्या था, इस सवाल का आंसर आपका बेटा कितना था, 3 था। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत है इस सवाल में नहीं होनी चाहिए, है ना, होनी भी नहीं चाहिए। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। अगर सर यहाँ आपके माइंड में एक सवाल आना चाहिए कि सर प्लस की जगह अगर स्टार्टिंग माइनस से हो फिर प्लस हो फिर माइनस फिर प्लस, तो क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, उसको भी सीख लेते हैं। ठीक है चलो, जैसे कि देखना ध्यान से, हमने सीखा कि अगर स्टार्टिंग बेटा y बराबर स्टार्टिंग हो रही है प्लस से, तो a प्लस रूट a माइनस रूट a प्लस रूट a। हमने सीखा अगर स्टार्टिंग प्लस से हो रही है तो आप कहेंगे क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस जैसे इनफाइनाइट तक। अगर स्टार्टिंग प्लस से हो रही है तो बेटा आपका जो आंसर निकल के आता है, रिजल्ट वो आता है 1 प्लस का रूट में 4y माइनस का 3/2। लेकिन सर स्टार्टिंग अगर माइनस से हो रही है, स्टार्टिंग अगर y मत लिखिएगा, स्टार्टिंग अगर माइनस से हो रही है बेटा, तो क्या निकल के आएगा, स्टार्टिंग अगर माइनस से हो रही है बेटा तो आपका आगे माइनस लग जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। कैसे, देखो ध्यान से बेटा, ध्यान से देखना। मैंने लिखा y इज इक्वल टू, स्टार्टिंग कर दीजिए माइनस से, रूट प्लस होगा अभी, इस बार मैंने क्या किया, स्टार्टिंग कर दी माइनस से, माइनस प्लस जैस 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 इनफाइनाइट। ठीक है, स्टार्टिंग कर दी माइनस से, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ माइनस लग जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, 4a माइनस का 3/2, बस खत्म। ठीक है, तो अगर स्टार्टिंग माइनस से हो रही तो बस क्या होगा, वही 1 के आगे माइनस लग जाएगा, जैसे उस वाले में सीखा था हमने, और आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई ये बात, एकदम बढ़िया तरीके से, एकदम क्लियर हो गई होगी, है ना। जैसे कि करते हैं भाई, एक बार ध्यान से देखिएगा, एक सवाल दे रहा हूं, आप लोग करके बताइएगा। x बराबर, जरूरी नहीं y के बराबर दो, 9 माइनस का रूट में 9 प्लस का रूट में 9 माइनस रूट, इस बार स्टार्टिंग किससे की, इस बार स्टार्टिंग की माइनस से, तो माइनस से स्टार्टिंग की है तो माइनस से कर दो भाई। क्या करेंगे, x का मान क्या हो जाएगा, 9 माइनस प्लस माइनस,
आप कहेंगे सर माइनस प्लस रूट में 4 इंटू ए यानी कि 9 माइनस का 3/2, यही तो रिजल्ट है ना। -1 प्लस माइनस का 1, यहाँ सही से लिख लो इसको, माइनस का 1 प्लस में रूट 36 में से 3 गया 33/2, इसको लिख सकते हैं रूट 33 माइनस का 1/2, खत्म आंसर। यही सवाल का आंसर है, रूट 33 माइनस का 1/2। तो इस तरीके के सवाल भी आएंगे। अब देखा, हर तरीके का इसमें आप लोग कर सकते हैं, है ना। चाहे प्लस 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 दो फैक्टर ना हो रहा हो, चाहे माइनस 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 दे फैक्टर नहीं हो रहे हो, प्लस माइनस करके दे, या माइनस प्लस करके दे, तो आप हर तरीके के सवाल इसमें कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें इसमें हम लोग सीखने वाले हैं। बस आप लोगों को करना क्या है, लगातार करते रहना है, लगातार कंटिन्यूसली करते रहना है। कोई चीज अगर हमें आती नहीं है तो उससे ऊब कर छोड़ देना, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है कि उस चीज का ना आने का। ठीक है, कोई चीज अगर हमें आती नहीं है, एक बात समझ लीजिए ध्यान से दोबारा से, कोई चीज अगर हमें आती नहीं है तो उसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि आप उसको ऊब कर छोड़ दें, है ना। आपको छोड़ना नहीं है, आपको उसे पकड़ना है। जब तक वो चीज आ ना जाए तब तक उसको पकड़ना है, खींच के रखिए उसको, जिद्दी बन जाइए। कब तक नहीं आएगी, हमसे बड़ी थोड़ी ना ससुरी, है ना। तो ये चीज का ध्यान रखो। आप लोग करते क्या है, सर ये चीज नहीं समझ में आ रही, छोड़ो बाद में देखेंगे ना। अगर वो चीज आ क्यों नहीं रही है, वो चीज आ क्यों नहीं रही है आपको, वो पकड़ो, है ना। अगर उस चीज को पकड़ोगे तो आप जिद्दी बनोगे, थोड़ा सा जिद्दी बनोगे। तो जिद्दी टाइप भी दो तरह तरह का होता है, आपको पता होगा। एक तो होता है जिद्दी, जब बचपन में हम लोग जिद करते हैं, वो गलत होती है, बचपना होता है। लेकिन ये जिद्दी बनो कि मुझे चाहिए ही चाहिए। अब जिद्दी बनो ना कि मुझे चाहिए चाहिए, इन चीजों के लिए जिद्दी बनो। अगर जिद्दी बनोगे तो अपने आप मिलेगा, है ना। तो एक तो पॉजिटिव थिंकिंग रखा करो माइंड में, मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा। अगर आप हार पहले से ही मान जाओगे, अरे नहीं मेरे से नहीं होगा, बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है, ये नहीं होगा, ये मैथ तो मुझे आता ही नहीं है, तो कभी नहीं होगा। ये चलो, होगा क्यों नहीं, अरे होगा क्यों नहीं, ये भाई साहब बैठ के पढ़ रहे हैं, होगा क्यों नहीं। पढ़ो ना इनकी तरह, कब तक नहीं होगा, जिद्दी बन जाओ। ठीक है, टारगेट को सामने रखो, पढ़ते रहो, हमेशा होगा, बहुत बढ़िया तरीके से होगा। और आपसे ही होगा, ये सोचो मुझसे ही होगा, थोड़ा अपनी तरह से मुझसे ही होगा, है ना। होगा, पक्का होगा। ओके, तो इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको बेस्ट से बेस्ट देने की। तो आप लोग बस लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दिया करो इन छोटी छोटी चीज़ों को। वीडियोस जो आपके बना रहा हूं मैं, आपके लिए कंटेंट ला रहा हूं यहाँ पर, बहुत काम आएगा आपके आगे जाके। और कंप्लीट कोर्स पढ़ना है तो आप प्लस पर आ सकते हैं। ओके, चलिए तो फटाफट से शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, पढ़ते रहो, मस्त रहो, थैंक यू।